नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पॉइंट में। आज हम आपके लिए मुगल वंश से दूसरी वीडियो लेकर आए हैं जो अकबर के शासन से है। साथियों, इससे पहले हमने आपको बाबर, हुमायूं तथा शेरशाह सूरी करा दिए थे। जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 ईस्वी में हरा दिया था और उसने शासन को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वह 1545 ईस्वी तक ही शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पुत्र ने ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया और फिर उसे हुमायूं ने हराकर हुमायूं ने फिर से अपनी राजगद्दी स्थापित की थी। लेकिन 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और फिर उसके पुत्र अकबर ने शासन किया। अकबर, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जानते हैं अकबर के बारे में। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीना बानो सम्राट के गर्भ से हुआ, जो अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। साथियों, अकबर के बचपन का नाम जलाल था, जिसे बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना गया। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म जो कि अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था और इसका बचपन का नाम जलाल था। साथियों, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था। 14 फरवरी 1556 में इसका राज्याभिषेक हुआ था और पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर इनका राज्याभिषेक हुआ था, जो अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे। साथियों, अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान थे और वहाँ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की डिग्री से या गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठाया था। अकबर, जो कि अपने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। और साथियों, बैरम खां, जो कि 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। साथियों, उसे अकबर प्यार से खानी बाबा भी कहता था। खानी बाबा, जो कि बैरम खां को कहा जाता था। और साथियों, बैरम खां जो कि बगदाद का निवासी था। और साथियों, बैरम खां की मृत्यु मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान उनके मुबारक खान नामक युवक ने बैरम खां की मृत्यु कर दी थी, या बैरम खां की हत्या कर दी गई थी, जो वह मक्का की तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे और मुबारक खां ने उनकी हत्या कर दी थी। साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू को हरा दिया था। साथियों, 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। बैरम खां की हत्या जो कि मुबारक खां ने की थी और वह 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान उनकी हत्या की गई थी। तो अकबर ने उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए भेजा था। कहा जाता है कि अकबर के द्वारा ही बैरम खां की हत्या करवाई गई थी। साथियों, मई 1562 ईस्वी को अकबर ने हरमदल से अपने आप को मुक्त कर लिया था। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के मध्य हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई थी और इसमें अकबर की विजय हुई और हेमू की पराजय हुई थी। साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक तानाशाह प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और साथियों, इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह आसफ खान ने किया था और अकबर के सेनापति मान सिंह थे। अकबर के सेनापति जो कि मान सिंह थे। और साथियों, इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप को अकबर ने हरा दिया था और इसमें अकबर की विजय और महाराणा प्रताप की हार हुई थी। और
साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। और साथियों, इससे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध का सेनापति अकबर ने किसे नियुक्त किया था, तो इसका जवाब है मानसिंह को इसे हल्दी घाटी युद्ध का सेनापति नियुक्त किया था। साथियों, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने प्रथम पुर्तगालियों से मिला और प्रथम समुद्र को देखा था। साथियों, अकबर ने गुजरात विजय के बाद ही पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे या समुद्र को देखा था और वहाँ पर उन्होंने पुर्तगाली यात्रियों से मिले थे। साथियों, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर ने किस विजय के पश्चात ही समुद्र को देखा था, तो इसका जवाब होगा गुजरात विजय के पश्चात ही उन्होंने समुद्र को देखा था और उसी के दौरान ही उन्हें पुर्तगाल यात्रियों से भी मिले थे। साथियों, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो कि 57 वर्ष की आयु में 19 फरवरी 1597 ईस्वी को बताया जाता है। साथियों, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा द्रुतगामी कहा था। और साथियों, दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर ही थे। दीन इलाही की स्थापना जो कि अकबर ने ही की थी। और साथियों, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम वे एवं अंतिम हिंदू बीरबल थे। बीरबल जो कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले प्रथम और अंतिम हिंदू थे। और साथियों, महेशदास ने यानी कि अकबर ने महेशदास के नाम से भी जाना जाता था और महेशदास ने महेशदास ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदावली दी थी, जो हमेशा अकबर के साथ ही रहते थे, जो कि बीरबल का नाम महेशदास था, जो एक ब्राह्मण थे और इन्हें राजा बीरबल की पदवी जो कि अकबर ने ही दी थी। साथियों, अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की डिग्री प्रदान की थी या जगत गुरु की उपाधि जो कि जैनाचार्य हरिविजय सूरी को अकबर के द्वारा दी गई थी। और साथियों, राजस्व प्राप्ति की ज्योति प्रणाली जो को अकबर के प्रणाली के शासक के प्रचलित थी, प्रणाली जो कि अकबर के शासन में प्रचलित थी। और साथियों, अकबर के दीवान राजा डोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। 1580 ईस्वी में जो कि राजा डोडरमल ने जो अकबर के दीवान थे उन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और साथियों, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे और तानसेन जो कि अकबर के संगीतकार थे, जो कि एक अकबर के प्रसिद्ध संगीतकार थे। साथियों, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे, प्रसिद्ध चित्रकार जो कि अब्दुल समद थे। और साथियों, दसवंत और वसावन अकबर के दरबार में चित्रकार थे। दसावन और वासवान भी अकबर के दरबार में चित्रकार थे। लेकिन साथियों, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार इन्हें अब्दुल समद को ही कहा जाता है। साथियों, अकबर शासन प्रणाली के प्रमुख सुविधाएं मनसबदारी की व्यवस्था थी। मनसबदारी से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक द्वारा ही मनसबदारी की व्यवस्था लागू की गई थी, जो अकबर ने ही मनसबदारी की व्यवस्था लागू की थी, जो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख सुविधाओं में से एक थी। साथियों, अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती जो कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे। साथियों, अकबर के प्रसिद्ध नौरत्न जो कि अकबर के नवरत्न थे, जो थे अबू फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, डोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और फ़कीर अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये इनके नवरत्न थे। साथियों, नवरत्न से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के नवरत्न में से
इनमें से कौन सा है? तो साथियों इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 अन्य ऑप्शन ले लिए जाएंगे जो आपके प्रश्न में देखने को मिल सकता है। जो अकबर के नवरत्न हैं, ये सभी इनके नवरत्न हैं जो अबू फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, डोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर, अजीमुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा जो इनके नवरत्न थे। साथियों अबू फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, जो वह दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। दीन इलाही मुख्य धर्म के पुरोहित जो कि अबू फजल थे और इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। और साथियों इससे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अबू फजल ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अकबरनामा की ग्रंथ की रचना जो कि अबू फजल ने की थी। और साथियों अकबर ने भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी या डिग्री दी थी। अकबर ने भगवान दास को जो कि अमर उल उमरा की उपाधि दी थी। और साथ ही जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों हम आप यूपी पुलिस भर्ती और दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए इनसे प्रश्न देखने की उम्मीद है। तो साथियों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों कहा जाता है कि यूसुफजई के विरोध के दौरान ही बीरबल की हत्या हुई थी और 1602 ईस्वी में जहांगीर के निर्देश पर ही दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में ही वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी। अबू फजल की हत्या जो कि जहांगीर ने कराई थी और साथियों जो कि एक वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने इनकी हत्या की थी। साथियों सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी जो नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का राजमंत्र रखा। और साथियों पाचन तंत्र में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया था। और साथियों अबू फजल ने आयात सादत नाम और मौलाना हुसैन फैज यार दानिश के नाम से किया। पाचन तंत्र की जो कि फैजी भाषा में अनुवाद अबू फजल ने आयात सादत नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया था। साथियों अकबर के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और साथियों इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अकबर के काल को किस नाम से जाना जाता है? अकबर के काल को जो कि हिंदी साहित्य के काल के नाम से भी जाना जाता है। और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहीर के महान पात्र की डिग्री उपाधि थी। कवि प्रिय की उपाधि जो कि अकबर ने बीरबल को दी थी और उन्हें महापात्र की डिग्री भी या महापात्र की उपाधि भी अकबर ने ही बीरबल को दी थी। साथियों बीरबल का बचपन का नाम जो कि महेश दास था। और साथियों खूब पूछा जाता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम जो कि महेश दास था। और साथियों फ्रंट डोर का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के समुद्र तट पर ही करवाया था। फ्रंट डोर का निर्माण जो कि गुजरात विजय के पश्चात ही अकबर ने कराया था, जो कि समुद्र तट पर कराया था। और साथियों 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। 4 बाग बनाने की परंपरा जो कि अकबर के समय से ही शुरू हुई थी। और साथ ही शरीर कलाम की डिग्री अब्दुल समद को और मिर्ज़ा कलाम की डिग्री मोहम्मद अख्तर को दी थी। साथियों अकबर नक्कारा या नागड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। नक्कारा या नागड़ा वाद्य यंत्र जो कि अकबर बजाता था। और साथियों अकबर ने इलाही संवत जो कि 1583 ईस्वी में जारी किया था। इलाही संवत जो कि अकबर ने ही 1583 ईस्वी में जारी किया था। साथियों जानते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का जन्म जो कि ग्वालियर में हुआ था। तानसेन का जन्म जो कि ग्वालियर में हुआ था। और साथ उनका मूल नाम रामतुन पांडे था और ध्रुव गायन शैली का विकास तानसेन के समय ही हुआ था। ध्रुपद गायन शैली का
विकास जो कि तानसेन के समय ही हुआ था। और साथियों अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की डिग्री उपाधि दी थी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि जो कि तानसेन को अकबर ने ही दी थी। और साथियों तानसेन की प्रमुख कीर्तियां हैं मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ सारंग, दरबारी कन्हड़ा जो कि इनकी प्रसिद्ध रचना थी। और साथियों अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से 1571 ईस्वी में मुजफ्फरपुर सीकरी बना ली थी, जिसे फतेहपुर सीकरी, पहले मुजफ्फर सीकरी कहा जाता है लेकिन उसे फतेहपुर सीकरी कहा जाता है, जो कि आगरा से उसने राजधानी फतेहपुर सीकरी बना ली थी। और साथियों चक्रवर्ती की अकबर के समय पहली बार मूर्तिकला चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। और साथियों अकबर के काल को हुई चित्रकला की कार्यशैली भी कहा जाता है। चित्रकारी की मूर्तिकला की कार्यशैली की शुरुआत जो कि अकबर के समय हुई थी और इसे कई बार प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। और साथियों तुलसीदास मुगल शासक अकबर के एवं मेवाड़ की शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास जो कि अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। और साथियों अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी और इसे आगरा के नज़दीकी सिकंदरा में दफनाया गया था। आगरा के नज़दीक सिकंदरा में इसे दफनाया गया था। और साथियों अकबर की स्थापत्य कला जो कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी में शाही महल और दावनी खास पंचमहल जो कि फतेहपुर सीकरी में ही, अलाई दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में ही, जोधा वायु महल यह भी फतेहपुर सीकरी में ही है, इबादत खाना और आला का किला और लाहौर का किला, इन्होंने अकबर की ये स्थापत्य कला थी। तो इनसे परीक्षाओं में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। और साथियों आगरा का लाल किला भी अकबर के द्वारा ही बनाया गया था। और साथियों फतेहपुर सीकरी में शाही महल भी अकबर के द्वारा ही निर्माण करवाए गए थे। और दीवाने खास पंचमहल का निर्माण भी इन्होंने ही कराया था। अलाई दरवाजे का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी में इन्होंने ही कराया था। और साथियों जोधा वाई महल जो कि पंचमहलों में से ही है और इसका निर्माण, जोधा वाई महल का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। इबादत खाना और आला का किले और लाहौर का किले का निर्माण भी अकबर ने ही कराया था। साथियों ये थे अकबर से महत्वपूर्ण जानकारी जो आपकी यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस तथा अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं वे अकबर के बारे में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। तो साथियों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद साथियों।